हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा हो और आप मेरे चैनल पे फिर से आए हैं एक नई कहानी को सुनने के लिए। तो ये कहानी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी कहानी है कि लोगों को विश्वास होगा भी और नहीं भी होगा। मैं अपनी हर कहानी में कुछ नई चीज़ें लेके आने की कोशिश करता हूँ, कुछ चाहता हूँ कि लोगों को और ज़्यादा पता लगे। अब जैसे ये दुनिया आगे आगे बढ़ रही है साइंस के लिए, तो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं ये भी बहुत तेज़ी से लोगों के सामने आ रही हैं। देखिए, मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है वही चीज़ों को बताएं कि हाँ भाई, ये चीज़ें होती हैं या ये चीज़ हुई है, ऐसे हो रही है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं लोगों पे कि क्या हमें अपनी काम को या अपने मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसको कितनी ही देख के और देखभाल के करना चाहिए। जैसे कि हमने एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ सुनी है कि कभी भी आप किसी भी पेड़ के आसपास हों तो वहाँ पे आप मतलब यूरिनेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ पेड़ों के पास ऐसा होता है कि कोई ना कोई वहाँ बंधा होता है या कोई टोटका पड़ा होता है या कुछ होता है, तो जिससे कि उन पे बहुत ज़्यादा काला प्रभाव पड़ जाता है। तो हाल ही में कुछ एक ऐसा किस्से भी सामने आए हैं। तो उनमें से एक किस्सा ये है कि एक गांव में क्या होता था कि मतलब गांव, आप मान के चलिए ये आप उत्तराखंड की साइड का गांव है। और उत्तराखंड में आपको गांव के बारे में पता ही है कैसे होते हैं। मतलब एकदम खेत खलियान होंगे या तो बिल्कुल ही जंगल टाइप का होता है, उसी में लोग दूर दूर रह रहे होते हैं। तो अब ये घटना कुछ ऐसी है कि जब मैंने भी सुनी थी तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या ये सच है या झूठ है। बट जिसने मुझे ये घटना बताई थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट भी था और वो कहता था कि भाई चलो, तो देख भी लेना तुम लोग, तो अब सोच ही सकते हो आप कि अगर वो कह रहा है तो कुछ तो होगा। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है और वहाँ पे इस तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसने मुझे ये बताया कि उसके गांव के पास मतलब छोट एक जगह है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेड़ है। और वो बिल्कुल ना एक छोटे से, क्या कहते हैं, जंगल तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब बगीचा होगा या कुछ होगा, ऐसे ही कुछ था। तो उसने ये कहा कि वहाँ पे एक पेड़ है और वो पेड़ जो है ना, उस पे कोई रहता है। अब या तो उस पे कोई रहता है या तो उसमें कुछ बांध के रखा गया है या काला जादू टोटका वोटका कुछ किया होगा ऐसे ही। तो वो ये बताता था कि जब भी कोई उस पेड़ के आसपास से गुजरता था तो उसको महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। या बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती थी, मतलब कुछ ऐसी जो मतलब लोगों को फील हो कि हाँ भाई पैरानॉर्मल चीज़ है, कुछ ऐसे यहाँ कुछ है जो उसे बुला रहा हो। तो क्या होता है कि एक बार एक आदमी जो होता है वो नॉर्मली अपने घर से ऐसे ही निकलता है और काम के लिए जा रहा होता है। तो इस पेड़ के जब वो पास में आता है तो वो ये देखता है कि आसपास जो है बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है। मतलब हवा उतनी नहीं चल रही थी जितना वो सोच रहा था कि बहुत तेज़ हवा होगी। बट जब वो उस पेड़ के सामने आके खड़ा होता है तो वो पेड़ ना बहुत ज़ोर से हिलता है। अब उसे ये लगता है इतनी ज़ोर से हवा तो नहीं चल रही। अब वो थोड़ा पीछे हटता है तो हवा तो चल नहीं रही है। बट वो पेड़ को देखता तो पेड़ बहुत तेज़ी से हिल रहा है और आसपास के पेड़ उसके बहुत ही शांत थे, लेकिन वो बहुत तेज़ हिलने लगा था। अब ये दृश्य देख के वो थोड़ा सा मतलब पहले तो संकोच में आ जाता है कि ये चीज़ हो क्या रही है। अब इंसान जो है वो तुरंत कुछ भी अनजान चीज़ देख के तुरंत डरता है। और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ आपके सामने अगर हुई हो कि अब आप खुद ही सोचिए ना, आप चल रहे हैं, आपके आजू बाजू कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक पेड़ कह लो या कोई एक ऑब्जेक्ट कह लो, वो अपने आप ही हिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से हिल रहा है। तो उसने पहले गौर से देखा, फिर उसको ना उस पेड़ के पास कुछ काला काला दिखने लगा। अब वो थोड़ा और डर गया। फिर थोड़ी ही देर के अंदर अंदर उस पेड़ से और ज़्यादा काला धुआं निकलने लगा और एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ को वो घेर रहा हो। और फिर वहाँ से छोटी छोटी आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें आने लगी तो वो और ज़्यादा डर गया और एकदम से पैर अपने पीछे खींचे और
वापस, भाई इससे दूर रहना है। अब इस घटना को जब उसने आके अपने यहाँ बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो लोगों को पहले तो यकीन तो था ही, वो थोड़ा सा और ये हो गए कि भाई अगर ये इतना ज़्यादा हो रहा है तो अब इसका किया क्या जाए। तो हमारे जो हिस्ट्रीज़ हैं या हमारी जो कथाएं हैं उनके अंदर बताया गया है कि आम तौर पे ऐसे पेड़ों के पास आवाज़ें सुनाई देती हैं, या कुछ मतलब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या मतलब ऐसी कुछ घटना होती है जिससे ना वो पेड़ को जस्टिफाई करना या उसके बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं वो पेड़ को बांध के ऐसे रख लेती हैं, उस ऑब्जेक्ट को बांध, पेड़ मतलब पेड़ तो एक ऐसी चीज़ है जो, देखो कोई भी कोई जाता है तो सबसे पहले उसको यही समझ में आता है कि पेड़ में बांध दो, है ना, कि पेड़ में बांध देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी ताकत है वो वहीं पे स्टे करेगी। बट क्या होता है कि सराउंडिंग जो होती है वो आत्मा जो है वो करने लगती है। तो अब क्या होता है, जब सब लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो एक बार देख कर आते हैं। अब जब सब लोग जाते हैं तो सब कुछ शांत होता है थोड़ी देर के लिए। वो लोग वहाँ से पहुँचते हैं धीरे 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 धीरे। जब वो पेड़ के पास पहुँचते हैं तो पेड़ के पास बिल्कुल सन्नाटा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब इस समय क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब इस समय क्या होता है, हल्की सी हवाएं चल तो रही होती है लेकिन वो पेड़ एकदम स्टिल होता है, कोई पत्ता नहीं हिल रहा, कोई कुछ नहीं, एकदम स्टिल। जैसे होता है ना, बिल्ली होती है कि भाई उसने देख लिया अब मैं कहीं नहीं हिलूँगी, अब वो पेड़ जो एकदम स्टिल हो गया। अब ये जैसे ही हल्का सा, अब इनको ये भी चीज़ अजीब लगी कि भाई अब हवा चल रही है आजू बाजू लेकिन ये पेड़ एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, अब ये कैसे हो गया। और लोगों को ना थोड़ी सी बदबू कह लो, थोड़ी सी बदबू कह लो, या हवा में कुछ मतलब महकने लगा कि भाई कुछ बदबूदार चीज़ है। तो ये जो पेड़ अपने अंदर से, या इसके अंदर जो शक्ति थी वो शायद इतनी गंदी थी कि उससे आसपास में क्या हो रहा था कि हवा जो है वो ख़राब भी हो रही थी। लेकिन अब इसका किया तो किया क्या जाए। अब ये किसी को बताएंगे तो वो अंधविश्वास मानेगा, और जंगलों में आपको पता है पेड़ काटना अलाउड होता नहीं है। अब इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, एक पूजा करते हैं, तांत्रिक को बुलाते हैं ताकि वो इस चीज़ को कुछ कर सके, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगी। अब भाई गांव में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा और चीज़ें जो हैं वो सुधरेंगी नहीं। तो इन्होंने एक तांत्रिक को किसी तरीके से ढूंढा, और उस तांत्रिक ने क्या किया कि उस पेड़ को पहले और गौर से देखा। फिर उसने बताया कि इस पेड़ के ऊपर एक काले जादू के मंत्र से किसी को बांधा गया है, और मैं इसे या तो मुक्त कर दूंगा या तो इसको यहीं पे बांध के रखेंगे। तो गांव वालों ने कहा कि आप इसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि बांध के अगर हम इसे रखेंगे तो कल को ये फिर प्रॉब्लम करेगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ 5 या 6 दिन के लिए पूजा रखी गई, उस पेड़ को घेरा गया। अब क्या होता था कि जब उस पेड़ को घेर लेते थे, घेरने के बाद क्या हुआ, जब पूजा चालू हुई तो तांत्रिक ने चारों दिशाओं में यज्ञ करना शुरू किया। तो उसने अपने कुछ 3 तांत्रिक और बुलाए और उन्होंने चारों दिशाओं में करना शुरू किया ताकि वो एंटिटी या वो ताकत जो है वो किसी भी एंगल से निकले ना। अब जब ये शुरू करते हैं तो क्या होता है कि मंत्रों का उच्चारण जब ये शुरू कर लेते हैं तो उस पेड़ की ना शाखाएं और जोर से हिलने लगती हैं, और ऐसा लगता है कि वो अब कभी एक शाखा कहीं टूट के गिर रही है, कभी एक टहनी कहीं टूट के गिर रही है, पत्ते एकदम से झड़ रहे हैं, और इनकी मंत्रों की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो तांत्रिक ने एक चीज़ कही थी कि जब अगर यहाँ पे कोई पूजा में बैठ गया तो जब तक मैं ना कहूँ तब तक उठना मत। तो लोग जब ये देख रहे थे तो एक मतलब ना क्या हुआ, क्योंकि बच्चे उठ के कोई एक बैठा हुआ था तो वो अपना उठ के थोड़ा पीछे हटा, तो तांत्रिक ने कहा कि इसको रोको वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो लोगों ने उसे रोका, पकड़ के वहीं पे बैठा लिया, भाई कि तू बैठ अभी,
अभी पहले हो जाने दो, उसके बाद ही हम लोग जा पाएंगे, वरना तुम्हें बैठना नहीं चाहिए था। तो अब अचानक से लोगों को ना वहाँ पे ऐसा लगा कि कोई उन्हें छू के जा रहा है, कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो ताकत चाह रही थी कि वहाँ से निकले किसी तरीके से। काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लास्ट के जो 2 दिन थे वो ख़तरनाक थे। अब क्या हो रहा था कि जब ये लोग तीसरे दिन का हवन ववन करके हटे हैं वहाँ से, तो वो पेड़ जो था वो लोगों को बुलाने लगा। कोई जा रहा है तो उसका नाम लेके बुला रहा है, मतलब वो पेड़ नहीं, मतलब उसके अंदर जो एंटिटी थी वो उसे बुलाने लगी। कोई जा रहा है तो उसे बुला रहा है, या किसी जानवर, ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर है वो उस पेड़ में जाके फंस गया है, तो चाह रहा है मतलब कोई आए इस घेरे के अंदर। लोगों ने इस चीज़ सबको अवॉइड किया। लेकिन थोड़ी सी दूर में लोगों को क्या हुआ कि एक एहसास होने लगा कि कोई जो है वो, मतलब वो उसने एक काम और किया उस एंटिटी ने। इसको थोड़ा सा मैं समझाने में थोड़ा सा मुझे वैसा लग रहा है, लेकिन उसने क्या किया, एक छलावा होता है ना, अब छलावा तो एक अलग ही एंटिटी हो गई, बट उसने एक इमेजिनेशन क्रिएट करी कि उन गाँव वालों को लगा कि कोई उस पेड़ की तरफ जा रहा है और वो उसके अंदर मतलब कुछ कर ना दे। तो ये सोच के सब लोग गाँव गाँव के 1-2 मेंबर्स वहाँ गए। अब वो देख रहे हैं कि वो बंदा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और जस्ट उसके पास पहुंचा है। ये लोग भागते हुए गए हैं, तो पीछे से 2-3 लोगों ने उन्हें भागता हुआ जब देखा तो उन्हें लगा कि अरे ये क्यों पेड़ की तरफ जा रहे हैं। तो वो लोग भी और ज़ोर से भागे और आवाज़ देने लगे, रुको 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 रुको। तो अब उन्हें था कि उसे रोकें, इन्हें था कि इसे रोकें। तो किसी तरीके से लोगों ने इन्हें रोक लिया और साइड करा कि कहाँ रहे हो। तो वो कह कि देखो वो आदमी जा रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कौन सा आदमी, देख रहे हैं तो कोई आदमी ही नहीं था वहाँ पे। अब ये चीज़ और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। अब क्या हुआ, जब चौथे दिन बैठे हैं, अरे भाई साहब जैसा उसने मुझे बताया कि चौथे दिन तो और कोहराम हो गया। चौथे दिन की स्थिति तो ये हो गई कि तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है, और मंत्र जो है वो जैसे ही तेज़ हो रहा है हवाएं और तेज़ हो जा रही हैं, काला धुआं और ज़्यादा ज़ोर से निकल रहा है। मतलब वो ये पूरी कोशिश कर रहा था, वो शक्ति पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। अब जब इतना होने के बाद एक बार तो ऐसा भी हुआ कि टहनी जो है तांत्रिक के ऊपर ही गिर गई, लेकिन तांत्रिक बच गया किसी तरीके से। उसने फिर से अपना हवन स्टार्ट किया। इतना सब कुछ होने के बाद जब 5वां दिन आया तो लोग हैरान हो गए कि पेड़ जो है वो रातों रात सूख चुका था। एक हरा भरा पेड़, आप समझो, वो रातों रात एकदम सूख के कांटा हो गया। और मतलब पेड़ों का सूख के कांटा होने का मतलब है कि सारे जो थे उसके पत्ते झड़ चुके थे, और वो 2-4 पत्ते ही बचे हुए थे। और वो एकदम ऐसे हो गया कि ये तो अब वो क्या बोलते हैं ना उसको, कि ये सूख चुका है एक तरीके से, वैसा पेड़ हो गया। अब लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा हुआ कि ऐसा हुआ कैसे। तो तांत्रिक ने बताया कि जो आत्मा इसके अंदर है वो आज के दिन यहाँ से चली जाएगी, उसको आज मुक्ति मिल जाएगी। और क्योंकि उसे आज मुक्ति मिल जाएगी तो ये पेड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसी ने इसको बना के रखा था। और फिर ये पेड़ जो है वो अपना जीवन जो है दोबारा से शुरू करेगा, जो एक सीजनल इफ़ेक्ट होता है उसको दोबारा से करेगा। मुझे पर्टिकुलर वर्ड याद तो मैं इतना हिंदी में तो नहीं बोल पाऊँगा। तो उसी को वो दोबारा शुरू करेगा, रीजनरेट होगा अपना, और नए पत्ते आएंगे और इस पेड़ पे नई खुशहाल बैठ जाएगी। तो वही हुआ। 5वें दिन जब ये लोग पूजा करके हटे हैं तो इन्होंने क्या देखा है कि वो पेड़ जो है बीच में से एक दरार आई है, उसके अंदर से धुआं सा निकला है। और फिर वो धुआं बहुत ही धीरे से, मतलब बहुत ही शांत तरीके से एकदम ऊपर गया और ख़त्म हो गया। और वो पेड़ में एक भी पत्ता नहीं बचा था। और पंडित जी ने क्या किया, मतलब तांत्रिक ने क्या किया, उस पेड़ को पहले धागे से बांधा, फिर वहाँ पे कुछ और थोड़े मंत्र वंत्र पढ़े, थोड़ी पेड़ की पूजा करी, और फिर कहा कि अब ये जो चीज़ है ये जा चुकी है, और अब ये पेड़ जब हरा भरा होगा तो ये पेड़ ठीक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम जो थी वो तो सॉल्व हो गई थी, बट अब लॉजिकल
जैसे होता है ना, एक तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी लेकिन मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। वो पेड़ जो है वो आज भी लोगों को लगता है उसमें कोई है। तो जैसा हम कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ मान लिया वो मानो। अगर अब वो ठीक हो गई है लेकिन फिर भी उसका एक इफ़ेक्ट होता है, वो रहता ही रहता है। तो इसी हिसाब से वो इफ़ेक्ट है ही है कि अब कोई रहता है, वो बताता है देख वो ना पेड़ ना भूतिया था। अब कोई किसी उस पेड़ को गौर से देखता है, अब वो पेड़ चाहे हवा में हिल रहा हो लेकिन लोगों को लगता है कि वहाँ कुछ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसी तरीके से चीज़ें घट रही होती हैं और लोगों के मन में साइकोलॉजिकल डर भी बैठ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो कहानी थी, इससे हमें ये पता लगता है कि पेड़ या किसी भी मतलब चीज़ के साथ, जैसे हम डॉल्स के बारे में सुनते हैं या किसी काले ब्लैक मैजिक में बोला जाता है कि कोई भी एक वस्तु या वुडू डॉल कह लीजिए, जिनका इस्तेमाल जो है काली ताकतों को जगाने के लिए और उनके विद्याओं का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, जिससे दूसरों को हार्म पहुंचाया जा सके। तो हमें किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों से नहीं रहना है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आजकल मैं मानता हूँ कि बहुत ही अनकॉमन हो गई है। क्योंकि अब क्या है ना कि हर चीज़ में ही ब्लैक मैजिक का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। अच्छा ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, तो अब मैं खुद भी जब कुछ वीडियोस देखता हूँ तो उसमें बताते हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। अब जो इंसान टेंशन में है या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रभाव में है, वो तो भाई कर देगा, फिर आप क्या ही कर लोगे उस चीज़ का, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहो, और इस तरह के पेड़ हो सकता है आपके यहाँ भी हों तो उनसे कृपया दूरी बना के रखिए। मैं नहीं चाहता मेरे कुछ सब्सक्राइबर इधर उधर हो जाएं, है ना। और ध्यान रखना चाहिए। तो जो दूसरी कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ, ये एक ऐसी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिसका सोर्स जो है वो बहुत ही कॉमन है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और आपको बतानी शुरू करता हूँ। तो ये कहानी जो है वो मुंबई के आसपास की है। वहाँ पे एक फैमिली होती है, जो क्या होता है कि उन पे ना एक भटकती आत्मा जो होती है उसका एक बार साया पड़ जाता है। तो वो भटकती आत्मा के साथ फिर क्या होता है, फैमिली के साथ क्या होता है, यही इस कहानी का मेन जो है सोर्स है। तो इस कहानी में एक बच्चे को जो है एक आत्मा जो है वो अपने वश में करती है। तो ये जो बेटी होती है, ये फैमिली मतलब छोटी सी एक फैमिली होती है। तो मम्मी पापा और एक 7 साल की बच्ची होती है। तो ये क्या ऐसा हो जाता है ना कि ये कहानी जो है आपको ये प्रूफ देगी कि एक 7 साल की बेटी या बच्ची के साथ ऐसा क्या क्या इंसिडेंट होते हैं जो लॉजिकल से बहुत ऊपर होते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब तब शुरू होता है ना जब मम्मी पापा जो है अपनी बेटी के अंदर ना छोटे छोटे बदलाव देखने शुरू करते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि हो सकता है स्कूल में पढ़ाई की वजह से ये थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रही हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जो उनका दिमाग ना बिल्कुल हिला कर रख देता है। तो वो जो लड़की होती है वो अपने कमरे में खेल रही होती थी। तो क्या हुआ, अचानक से एक उसका ना चेहरा जो है अचानक से बदल गया एकदम से। वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर रही थी और उसके चेहरे पे ना एक अजीब सी ठंडक सी थी। जब मम्मी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बेटी जो है ना वो अजीब तरीके से आवाज़ में, मतलब आवाज़ ही उसकी बदल गई एकदम से, और चेहरा एकदम से, चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल गया। हम लोग कह सकते हैं कि एक पोजेशन का एक स्टेट था जब उस आत्मा ने उस बेटी को अपने अंडर ले लिया था, और वो बच्ची जो थी वो एकदम से मतलब इरिटेट होके या कुछ होके अपनी मम्मी से बात करने लगी। अब पहले तो इन्हें लगा था कुछ नहीं है, बट ये इस वाली इंसिडेंट के बाद ये तो मम्मी थोड़ी डर गई थी। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसी बात है। वो नहीं माने, लेकिन वो फिर भी बता रही थी कि सुन लीजिए सुन लीजिए, वो मान ही नहीं रहे थे।
तो क्या हुआ, अगली रात में क्या हुआ, बेटी ने और भी ज़्यादा वियर्ड चीज़ें करनी शुरू कर दी। वो ना अपने कमरे में कोने में खड़ी हो जाती थी और वहीं पे बातें करने लग जाती थी, और उसके मतलब एक्सप्रेशन चेंज हो जाते थे, आँखों में एकदम गुस्सा सा आ जाता था। तो अब 1-2 दिन तो बीत गए, तो मम्मी तो डर गई हुई थी। वो बार बार बोल रही कि आपको बोल रही हूँ एक बार देखो उसे, देखो उसे, सुनने को राजी नहीं है। तो क्या हुआ, एक दिन मम्मी ने हाथ पकड़ा और लेके गई, देखो वो क्या कर रही है। अब वो वैसे ही कोने में खड़ी है, बड़बड़ा रही है। तो पापा तो गए कि अरे बेटा क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो, टीचर ने ज़्यादा काम दिया है, ऐसे करके पूछने लगे। तो जैसे ही उन्होंने उसके कंधे में हाथ रखा, तो वो जो घूमी है पीछे, और उसका एक्सप्रेशन ही एकदम चेंज था। वो ऐसा लग रहा था जैसे ना, होता है ना कि एक मतलब डरावना एक्सप्रेशन, आँखें एकदम लाल हो रखी थी, बड़बड़ाई जा रही है और गुस्से में देख रही थी। और वो देखने के बाद पापा जी की तो हालत थोड़ी ख़राब हुई। और जैसे ही उसने बोला है अपनी आवाज़ चेंज करके, वो उसके पापा तो भाई भगे उसे छोड़ छाड़ के कि अभी थोड़ी देर दूर हो जाओ, होता है ना। वो एकदम से पीछे हुए गिरते हुए और कमरे के बाहर हो गए। तो अब क्या होता था, अभी उसके पापा को यकीन तो आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब माँ ने, पापा ने अब करना शुरू किया कि भाई अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब वो एक चीज़ और नोटिस करते थे, वो बच्ची जो थी ना, अपने आप को देखा करती थी मिरर में, और कभी कभी हवा में ही बातें करने लगती थी। जैसे हम लोग कभी कभी तो, कुछ लोगों में आदत होती है अपने आप से बात करने की, बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, जैसे कुछ हम लोग सोच रहे होते हैं, कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं, तो कई बार खुद से ही सोच रहे होते हैं, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा, अच्छा ऐसे हो सकता है क्या। ये बात करना अलग है, वो मतलब बात करती थी प्रॉपर। अब क्या हो रहा था कि जब ये दिक्कत बढ़ रही थी, तो ये लोग पूछ रहे थे लोगों से, ये लोग कंसल्ट भी कर रहे थे। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता गया ना, तो क्या हुआ, बेटी के अंदर और सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होने लगी। तो जैसे कि वो खुद से तो बात करने लगती थी। तो क्या हुआ, एक दिन उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे, वो आई और वो बोलती है, मम्मी पापा की तरफ देखती है और वो कहती है कि एक औरत है ना, वो आपको देख रही है। तो मम्मी पापा एकदम डर जाते हैं कि क्या बात कर रहे हो। तो फिर कहती है कि वो उस औरत ने कहा है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये सुनते ही उनके पेरेंट्स की जो है डर के मारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, और वो ऐसा हो जाते हैं कि भाई अब तो हमें किसी ना किसी को दिखाना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, लेकिन अब तो दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो उन्होंने बुलाया पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को पहले तो, जिसने कि केस को इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें ये बताया कि घर में किसी पुरानी आत्मा का ना वास हो गया है। और एक्सपर्ट ने ये कहा कि ऐसे केस होते हैं जब आत्मा क्या करती है ना, कि किसी को अपना शिकार बना के उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, फिर जो मर्जी वो कराती है। अब मम्मी पापा जो हैं ये सुनने के बाद तो और डर गए। तो उन्होंने अपने घर में एक पंडित को फिर बुलाया पूजा करवाने के लिए। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी आया। तो पहले ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, पंडित जी कह रहे कि आप कौन हो, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कह रहा है कि जी मैंने ऐसे ऐसे देखा था। तो पंडित जी बोले कि ये शक्तियों को ऐसे नहीं देखा जाता। और छोटी सी बातचीत होने लगी। अब वही बात है, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री और आध्यात्म कैसे जुड़ जाता है, वही ये केस बता रहा है हम लोगों को। कि जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आया था उसने टेक्नोलॉजी के थ्रू बताया था कि यहाँ पे कुछ चीज़ है और वो पक्का है ना। साइंस के थ्रू उसने बताया, अपनी मशीनों के थ्रू। और पंडित जी शास्त्रों के थ्रू ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो आत्मा है वो भटकती हुई एक आत्मा है, उसे आपकी बच्ची पसंद आ गई है। तो हो सकता है कि उस आत्मा की, मैं मानता हूँ कि कोई बच्ची रही होगी, वो बेचारी मर गई होगी और अपने बच्चे से दूर कर दिया गया होगा। भटकते भटकते उसे बच्ची दिखी होगी, तो वैसी बात प्यार हो ही जाता है। आत्माओं की जो चीज़ें होती हैं कि भाई उन्हें जो चाहिए वो चाहिए।
बट यही चीज़ उनकी गलत हो जाती है। और वो क्योंकि चाहिए तो चाहिए के अंदर अंदर ना वो उस चीज़ के आसपास की चीज़ों को भी ख़राब करने लगती हैं। तो पंडित जी ने पहले तो बच्ची को देखा और पूछा, क्या चाहिए तुझे? तो वो कुछ नहीं बोली। तब उन्होंने क्या किया कि इसे यहाँ बैठा दो और मैं हवन शुरू करता हूँ। अब वो बेटी जो थी वो एकदम से, जैसे होता है ना, नाराज़ हो जाती है, वैसी हो गई कि मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था वो तो समझ गया था कि ये प्रॉब्लम हो रही है। उसने क्या किया, उसने उस बच्ची को पकड़ा और झट से उसी जगह बैठा दिया जहाँ पंडित जी ने बोला था। तो पंडित जी ने अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू किया। वो मंत्रों को पढ़ने शुरू किए, फिर धीरे धीरे और बढ़े। अब वो लड़की के अंदर जो आत्मा थी वो बोली कि तू मुझे भगाएगा हैं, ये बेटी मुझे पसंद है और मैं इस बेटी के साथ रहूँगी, ये मेरी बेटी है और मैं ना इसके माता पिता जो हैं उनको कोई परेशान नहीं कर रही हूँ, तो तू मुझे क्यों भगाना चाहता है? तो अब ये सुनने के बाद सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई भाई से तो। तो पंडित जी ने फिर बोला कि ये तेरी, तू इसे बेटी मानती है ना, तो इसको खुश तो रहने देगी या इसको ऐसे ही रखेगी जीवन भर के लिए? इसका फ्यूचर कुछ रहेगा या नहीं रहेगा? फिर वो बोलती है कि इस, तो वो आत्मा थोड़ी देर शांत हो जाती है, फिर वो कहती है नहीं मैं इसके साथ रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, नहीं तो मैं इसकी माँ को मार देती हूँ, उसके शरीर में घुस जाती हूँ या इसके माँ के अंदर रहती हूँ। पंडित जी बोले देखो, अब तो तुम इसके बाहर आ नहीं सकती इस घेरे के, अब तो तुम्हें मुक्ति लेनी होगी, या तो तुम्हें मैं बांध के कहीं फेंक दूँगा। अब या तो मुक्ति ले लो और इस बेटी को देखती रहो क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके साथ अच्छा हो रहा है, और या तो मैं तुम्हें बांधूँगा और मैं किसी जगह फेंक दूँगा। तो वो मान ही नहीं रही थी। अब उसकी आवाज़ें, वो देखना, वो बहुत ज़्यादा अलग था सबके लिए। इवन जो था पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो वहाँ पे बैठा हुआ था वो भी यही सोच रहा था कि भाई कितने पावरफुल तरीके से इसे डील किया जा सकता है, और मैं क्या ही सोचता हूँ, है ना, कि साइंस में ही पावर थी, मैं ऐसे करके भगा देता। लेकिन वो भी थोड़ा कन्विंस हो गया। अब जब थोड़ी देर पूजा और चलने लगी तो धीरे 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 क्या हुआ, पंडित जी ने अपनी शक्तियों से उसको जब काबू करके निकालना शुरू किया तो बच्ची जो थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। और एक टाइम ऐसे आया, उन्होंने एकदम से अपने हाथ से पकड़ के अंदर करा, मटके में डाला और बंद कर दिया, और मटके को सील करके छोड़ दिया। अब मटके को जब सील करके छोड़ दिया तो यानी कि उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया, मतलब वो आत्मा जो है वो जाने को तैयार ही नहीं थी, तो उन्होंने उसको कैद कर दिया मटके में। अब क्या हुआ कि बच्ची नॉर्मल हो गई, खेलने कूदने लगी। तो परिवार ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और बच्ची पंडित जी को धन्यवाद बोला। और लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और पंडित जी जब निकल रहे थे तो वो कहता है कि पंडित जी एक बात तो बताइए, अब ये मटके का क्या होगा, इसके अंदर जो आप जिसको लेके जा रहे हो उसका क्या होगा? तो पंडित जी बोले देखो, इसका दो ही चीज़ मैं कर सकता हूँ, या तो मैं इसे कहीं छोड़ आऊँ या तो मैं इसे मुक्त दिला दूँ। इन दो के अलावा तो मुझे कुछ और दिख नहीं रहा है, क्योंकि और अगर मैंने इसको मुक्ति दिलाने की कोशिश करी तो हो सकता है ये फिर से भाग जाए, लेकिन अगर मैंने इसे कहीं रख दिया तो भी गड़बड़ है। मैं इसे अभी ले जाता हूँ फ़िलहाल के लिए और अपने मठ में ही रखूँगा, मंदिर में रखूँगा, और करते हैं पूजा वूजा, देखते हैं क्या होगा। तो फिर उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भी माना कि हाँ भाई, कि इसको आप क्या कहते हैं कि मुक्ति दिला दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगी। तो ये कहानी ये दर्शाती है कि जब कोई आत्मा अगर इस तरह से अनचाही हुई चीज़ों के साथ घूम रही होती है तो वो बच्चों के साथ या किसी के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाती है और आपके घर में आ जाती है, और फिर क्या होता है वो तो आप जान ही गए हैं। तो जो बातें हैं या जो अलग चीज़ें हैं वो कैसे कैसे लोगों को मतलब कैप्चर कर लेती है। आत्माओं का देखो बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि आप इन्हें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो ये आपको छोड़ेंगी नहीं।
और कॉन्सिक्वेंसेस तो हम सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा होता है इस तरह की एंटिटीज़ को छेड़ने पे। तो जो अगली मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी ज़िंदगी के ना बहुत ही भयानक पलों में से गुज़री है। और जब मैंने मतलब उसने जब ये स्टोरी मुझे भेजी थी, तो मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था कि भाई कैसे, है ना। और ये आपको भी थोड़ा सा डरा सकती है। तो ये कहानी ना एक छोटे से गांव की है। तो लड़की ने नाम तो आप सभी जानते नहीं बताया जाता है, तो हम इसे नॉर्मल एक लड़की लेके चलेंगे, है ना। तो ये लड़की जो थी वो अपने परिवार के साथ रहती थी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी और स्टडी आगे करने के लिए इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं और अपना पढ़ाई और काम जो है थोड़ा देखेंगे। तो ये अपने एक दोस्त के साथ अपने घर से निकली और इन्होंने एक जगह देखी, उसे फाइनलाइज़ किया, वहाँ रहने लगे। अब ये जो डिसीज़न था ना, यही उसके जीवन का सबसे डार्केस्ट डिसीज़न होने वाला था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इंसान कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होता है या कुछ होता है, तो उसे घर की बहुत ज़्यादा पहचान कर लेनी चाहिए और उस फ्लैट की बहुत ज़्यादा पहचान कर लेनी चाहिए। मतलब उसे प्रॉपर मतलब कंफर्म हो जाना चाहिए कि उस घर में कुछ ऐसा है नहीं, अगर है तो पहले उसका समाधान करा लो भाई, वरना बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो क्या हुआ, रात में ये सो रही थी, तो सोते सोते एक बार को उसको प्यास लगी, तो ये उठी अपना। अब ये क्या देखती है कि जब ये अंधेरे में लाइट ऑन करती है, तो ये क्या देखती है कि इसके किचन में कोई खड़ा है ना। और ये उसे देख रही है और वो खड़ी है अचानक से, और वो अपने सर को एकदम से घुमाती है और एकदम से क्रीपी स्माइल करती है। ये उसे देख के एकदम डर जाती है और वहीं पे चिल्लाने लग जाती है। तो उसकी दोस्त आती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बताती है कि किचन में ना एक औरत खड़ी थी और उसका चेहरा एकदम मतलब डरावना सा था, और वो उसने अपना मुंडी घुमा ली थी। अब ये जो चीज़ उसने अपने दोस्त को जब बताई, तो उसकी दोस्त थोड़ा सा डर तो गई, तो भाई ऐसे कैसे। तो अब इस चीज़ को कुछ तरीके तो करना झेलना पड़ेगा। अब दोनों जो थी वो, क्योंकि जिसने नहीं देखा था वो तो खैर डरी हुई थी, लेकिन उतनी नहीं डरी हुई थी, लेकिन जिसने देख लिया था तो उसकी सांसें तो रुकी गई थी। और दिल की धड़कनें आपको पता ही है, एकदम तेज़, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, खून भी एकदम ठंडा ही पड़ गया था उस बेचारी का। तो उस रात तो ये इंसिडेंट हो गया। तो अगली रात क्या हुआ कि ये दोनों साथ में सोने लगी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तो कोई बात नहीं। इन्होंने अभी घर में बताया नहीं कि इस तरह से सीन हुआ है, वरना घर वाले तो वापस बुला लेंगे। तो अगली रात में क्या हुआ, इस बार इसकी दोस्त उठी, तो उसके साथ तो और भी ख़तरनाक चीज़ हो गई। क्या हुई कि क्या हुआ कि ये उठी है, वही पानी लेने के लिए गई, वही सेम इंसिडेंट इसके साथ भी हुआ। अब क्या हुआ, वो तो फिर भी एक बार को आवाज़ निकाल देती है, तो निकाल ही नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही इसने वो घूमी है, इसने देखा है, इसने एकदम से सांस ली है। तो जैसे ही उसने सांस ली, वो एकदम से पास आई और उसने क्या किया कि एकदम से वो थोड़ा सा बोली, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। और बस ये आवाज़ सुन के वो जो उसकी दोस्त थी, वो चिल्लाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन चिल्ला ही नहीं पा रही थी। अब किसी तरह से आहट हुई, दूसरी लड़की भी उठी, वो देख रही है, अरे ये तो सामने खड़ी है और ये कुछ बोल नहीं रही है। उसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो एकदम से नॉर्मल हुई, उसके सामने से वो गया, वो नॉर्मल हो गई। मतलब उसकी बॉडी जो थी वो खुल गई थी, तो वो चलने फिरने और बोलने लगी। तो मैं पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि तेरे साथ कल क्या हुआ था। तो उसने बताया कि ऐसे ये खड़ी थी, ऐसे उसकी मुंडी घूमी और बस मैंने उतनी देर में तेरे को आवाज़ दे दी। क्या मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरे वो वैसे ही खड़ी थी जैसे तुमने बताया था, लेकिन वो इस बार मेरे बिल्कुल पास आई और बोली कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगी और
एकदम से मतलब मैं तुझे बुलाना चाह रही थी लेकिन बुला नहीं पा रही थी, मतलब आवाज़ ही नहीं निकली मेरी। तो इन दोनों ने फिर बैठे, थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ वाठ किया कि थोड़ा बच जाए भैया किसी तरीके से। तो फिर ये इंसिडेंट अब बहुत अलग अलग लेवल का हो गया था। तो इन दोनों की ना बहुत ही भयानक दिनों की शुरुआत हो गई थी। हर दिन अब इन्हें लगता था कि वो रूह जो है इनके साथ घूम रही है, जैसे वो कहीं जा रही है तो उनके साथ जा रही है, और कुछ कर रही हैं तो मुझे लग रहा है कोई देख रहा है हमें। उसके बाद इन दोनों लड़कियों की ना एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हुई। तो इन दोनों ने मुझे बताया कि भाई मैं हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उस दोस्त ने क्या किया कि उसे तो पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसने बताया कि वहाँ पे एक ना पुरानी आत्मा का बसेरा बताया जाता है, कि वहाँ कोई पुरानी आत्मा जो रहती है, और उसकी वहाँ पे ना मतलब उसका वहाँ पे मर्डर हुआ था। तो अब ये सुन के ये दोनों जो है और डर गई। तो वो फिर पूछती है, तो वो कहती है कि अब इससे कैसे बचे। तो उनकी दोस्ती कहती है कि यार अगर तुम्हें इससे बचना है तो पहले तो थोड़ा सा अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, और अपने अंदर से डर को थोड़ा सा हटाओ, क्योंकि तुम जितना डरोगी इस आत्मा का पावर जो है वो और बढ़ जाएगा। तो अब ये दोनों बेचारी करें तो करें क्या, क्योंकि अरे यार आपके साथ ऐसा बोलना कई बार लगता है ना लोगों को, यार तो बोल दिया तो आसानी है, इनको क्या है, ये तो बोल दिया कि भाई डरो मत। लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको तो समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या करूँ अब इस चीज़ में। अब एक आत्मा है जो घर में रह रही है, अब उसको डरे नहीं तो क्या करें। तो पहले तो उन्होंने ये सोचा कि भाई पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये है कौन, मतलब कौन है जिसके साथ ये हुआ है। तो ये मतलब रिसर्च जब करने लगी तो इन्हें एक पुरानी किस्सा पढ़ने को मिला। उसमें इन्होंने जाना कि यहाँ पे एक लेडी रहती थी जिसका नाम माया था, और उसकी जो मौत थी वो बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से हुई थी, जिसके पीछे मोस्ट ऑफली उसी का परिवार था जिसने उसे मार दिया था। अब ये सब जान लेने के बाद ये लोग थोड़ा सा और परेशान हो गए कि भाई अब करे तो करे क्या, डर तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है हर दिन। तो इन्होंने यही किया कि अपने अंदर के डर से पहले बाहर आए, और जैसे ही ये थोड़ा कॉन्फिडेंट होने लगी कि हाँ भाई अभी हम इसका सामना कर सकते हैं। भाई ये देखो ये एक अलग ही कहानी है, क्योंकि इसके अंदर ना आपकी पॉजिटिवनेस मतलब ऑरा के ऊपर भी बताया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ कि जब ये थोड़ा सा ये हो गई कि यार हमें पहले तो डरना नहीं है, पहले ऑरा सही रखना है ताकि ये हमें परेशान ना कर सके। इन्होंने ये सोच के अपना रहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, ये जो आत्मा थी अब ये तो परेशान तो कर ही रही थी, ये अब ये लोग भी तेज़ हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक पंडित जी को बुलाया। तो अब इतना इंसिडेंट हो जाने के बाद जब पंडित जी को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ हो रही है, वो घर में आए। उन्होंने एक दो चीज़ें करी। तो उन्हें एक चीज़ अंदेशा हुआ कि आत्मा जो है भटक रही है, क्योंकि उसका ना पूरी तरह से पिंडदान नहीं हुआ था, या कह लो पूरी तरह से उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से वो अभी भी यहीं पर है। तो उसी एग्रेशन और उसको लग तो उसी एग्रेशन से ना ये जो भी वहाँ रहता है उसको बोलते हैं मैं तुम्हें मार दूँगी। तो पंडित जी ने इन दोनों को बताया कि देखो अगर मैं इसे ठीक तो कर दूँगा लेकिन इसका अंतिम संस्कार सही से करना पड़ेगा। तो अब मरता क्या ना करता वाली स्थिति थी। इन्होंने कहा हाँ जी पंडित जी हम करने के लिए तैयार हैं। तो पंडित जी ने फिर पूरा बताया कि देखो विधि विधान ऐसे होता है, ये होता है, तो अगर तुम इनको आहुति दे दोगे तो ये मान जाएंगी और इनका भी भला हो जाएगा। अब इन्होंने यही सोचा कि भाई ऐसा है कि हमें रहना तो है ही, पढ़ना भी है, अब जगह छोड़ के इतनी जल्दी तो कहीं जाएंगे नहीं। अब इनके मन में ये भी आया कि यार
अगर हम पिंडदान कर देते हैं, मतलब इनको मुक्ति दिला देते हैं, तो हमें भी तो कुछ पुण्य मतलब मिलेगा, मतलब ये तो अच्छा काम है। तो इन्होंने हाँ बोल दिया कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हमारी पूजा हुई, पंडित जी ने किया, और फिर वहाँ से सब कुछ गायब हो गया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब आत्मा या किसी भी इंसान को अनचाही मृत्यु मिल जाए, कुछ हो जाता है उसके साथ, तो उसकी आत्मा कितनी बुरी तरीके से भटकती है ना। वो एक टाइम लूप में फंस गई थी। वो जो भी वहाँ रहता था ना, उसको ना अपना परिवार समझ के मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी करने लग जाती थी। तो इन दोनों ने जब उसे मुक्ति दिला दी तो वो जगह शांत हो गई। ज़रूरी नहीं है यार कि हर बार कहानी में वो ट्रेजेडी ही हो जाए। ये बहुत किस्से ऐसे होते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा देखो दो ही चीज़ समझ में आनी चाहिए। पहले दो ही चीज़ें जो है वो मेन होती हैं, और वो दो चीज़ें यही हैं कि या तो इन्हें कैद किया जा सकता है, या तो इन्हें मुक्ति दिलाई जा सकती है। इसके अलावा इनका कोई भी और तीसरा उपाय नहीं है इस पूरी दुनिया में। तो कुछ लोग चूज़ कर लेते हैं कि हम इन्हें मुक्ति दिला देंगे। इस कहानी में भी ऐसे ही हुआ। इन दोनों लड़कियों ने यही चूज़ किया कि हम इसे इस आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं, ताकि ये भी परेशान ना हो, इसकी वजह से भी कोई परेशान ना हो, है ना। क्योंकि फिर कोई भरोसा नहीं है, ये किसी और को ज़्यादा भी परेशान कर सकती थी। तो ये जो कहानी आपने मैंने अभी आपको बताई, ये ऐसी थी कि इसमें नेगेटिव होते होते रह गया, है ना। अगर उन्हें सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिली होती तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती थी। तो ये सब होने के बाद जो मैं आपको एक मुझे एक किस्सा और याद आ रहा है। अब इस कहानी में तो ये लोग, चलो इन्होंने कुछ करा नहीं था तो उसको शांति भी मिल गई। कई बार ना कई बहुत तेज़ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं। अब चैलेंज करने के बाद क्या होता है, ये भी आप थोड़ा सा देख लो, है ना, कि क्या होता है। कई बार ना ऐसे लोग होते हैं कि भाई अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं तुझे दिखा के दिखाता हूँ क्या होता है। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लड़के लोग क्या करते हैं, अरे शमशान में कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं, यहाँ चलेंगे, वहाँ कुछ नहीं होता, ये होता है वो होता है, ये चैलेंज करने लगते हैं। और क्या हो अगर यही चैलेंज जो है वो आपकी ना रूह कपा दे। तो मैं एक ऐसी ही आपको एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक अजीब और डरावने चैलेंज की, जिसमें लोग किसी भी जगह पे भूतों का सामना करने के लिए जाते हैं, और कई लोग उन्हें ना हिस्से, मतलब चैलेंज का हिस्सा बना देते हैं, चलो उधर। अब ज़्यादातर लोग तो मतलब आ ही जाते हैं भाई, कई बार होता ही नहीं है वहाँ पर, लेकिन कई वही कहते हैं ना